एक मित्र ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वो ये है कि ऊर्जा क्या है। साधना में जब हम जाते हैं तो मैंने एक लाइव सेशन में बात की हुई है, उन्होंने लाइव सेशन देखा है 2018 का, कि आप ऊर्जा हो तो आप कैसे ऊर्जा हो। मैंने तंत्र के बारे में आपको वीडियो दी कि तंत्र क्या है। तंत्र है काल की चाल को पहचानना। काल की चाल को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसी के साथ में यह है कि आप तंत्र की जो ऊर्जा है, तंत्र की जो ऊर्जा है वह मैंने उसमें बोला है लाइव सेशन में कि आप तंत्र की ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं, तंत्र की ऊर्जा को जानना चाहते हैं या तंत्र की ऊर्जा को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऊर्जा को समझना होगा। और ऊर्जा क्या है, उन्होंने कहा कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह बहुत वाइड टॉपिक है। अपनी ऊर्जा को पहचानना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी ऊर्जा है, उसमें तत्व भी हैं, उसमें रस भी हैं, उसमें आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस भी हैं, उसमें आप किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो भी है, किस प्रकार का आपका नेचर है, किस प्रकार का आपका भावनात्मक तल है वो भी है। और अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए आपको आपके अंदर देखना पड़ता है। ये आपके सातों चक्र जो हैं ये भी हैं। तो ये कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर हम बात करें। तो सबसे पहली बात ये है कि ऊर्जा को पहचानना है तो आपको ये चीज जाननी होगी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मैंने जब ऊर्जा हमारा अस्तित्व नाम का मैंने किया था, उसी समय के बीच में जब लाइव सेशन किया था तो मैंने नाभि के बारे में बात की थी कि नाभि क्या है। सबसे पहले हमें अपनी, यदि हम यूनिवर्सल ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को जानना होगा, हमारे भावनात्मक तल को जानना होगा, हमारे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस को जानना होगा। हमारे नवरस होते हैं, नवरस के बारे में मैंने बहुत बोला है इस वीडियो में। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको बहुत लंबा करूं, परंतु हमारे अंदर रस होते हैं, रसों की विद्या है। ये शिव की प्राचीन विद्या है जिसको इग्नोर कर दिया गया है। अब ऊर्जा को जानने के लिए आपको क्या करना है, ऊर्जा को जानने के लिए आपको अपने भावनात्मक तल पे जाना है। अब भावनात्मक तल पे कैसे जा सकते हैं, आप ध्यान कीजिए। मंत्र जब हम करते हैं, मान लो कोई भी हम मंत्र करते हैं, तो उस मंत्र का अपना एक प्रभाव आप पर आता है और इसी कारण से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। आप कुछ भी खाते हैं उससे आपका जो है वो एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। मैं बहुत प्रैक्टिकली इस बात को समझाऊंगा, थ्योरेटिकली नहीं। अब जैसे कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे छुपे हुए ऐसी बातें हैं, यानी आप मेरी बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये बात, पर इस बात को समझ के देखिए। सज्जन हर एक व्यक्ति बनना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, पर हर उस अच्छे के अंदर असुर भी हैं। हर एक उस अच्छे व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार की फीलिंग्स भी हैं, है ना, सब में होती हैं। यानी जब हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत धार्मिक बातें करते हैं, हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम जब अकेले बैठते हैं तब हम क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर ऊर्जा को जानना है, आपकी अपनी ऊर्जा को पहचानना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस ऊर्जा को पहचानने के लिए एकात्म लेना पड़ेगा। ऊर्जा को पहचानने के लिए आपको अपने भावनात्मक तल पर इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि आप ही हैं जो आपको जानते हैं। कैसे? कोई व्यक्ति कह रहा है, अरे यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अरे तुमने तरक्की कर ली, बहुत अच्छा, क्या बात है, कार ले ली, वाह क्या बात है। अंदर से चल रहा है, अच्छा पहले ऐसा होता था अब ऐसा हो गया, अब बातें आ गई। वही व्यक्ति वही बात कर रहा है, पर आपके अंदर वो भाव आ रहा है कि नहीं अब तू बड़ी बड़ी बातें करेगा, है ना। तो वो कहां से आ रहा है, वो क्या है हमारे अंदर जो हमारे अंदर ये फीलिंग ला रहा है। तो उस ऊर्जा को पहचानने के लिए हमें भावनात्मक तल पर जाना बहुत जरूरी है और उसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हार्नेसिंग सेल्फ एनर्जी और उसके साथ में अपना खुद का परम मित्र होना बहुत जरूरी है।
अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है, अपने ध्यान में जाना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हर व्यक्ति ध्यान थोड़ी कर सकता है, कौन कौन बैठा रहे कुर्सी पे या फिर आसन लगा के आधा आधा घंटा अपने आप को देखता रहे? नहीं। एक कहानी है कि वो किसी ने बोला गुरु ने कि ये 3 मुर्गे हैं, जाओ जाके जो मतलब जहां कोई ना हो, कोई देख ना रहा हो, वहां पे इसको मार देना, गर्दन मार देना, मरोड़ देना इसकी गर्दन। तो क्या होता है को कहता है कि एक चेला तो तभी आ जाता है, कहता है मैं बाहर गया था, वहां कोई नहीं था, मैंने मरोड़ दी। दूसरा आता है 15 दिन बाद, वो कहता है जी मैं किसी गुफा में गया, बहुत तगड़ी गुफा में गया, वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं, मैंने सब चेक करा, कोई कीड़ा मकौड़ा कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने नहीं देखा, मैंने गर्दन मरोड़ दी। उसके बाद में तीसरा आता है 6 महीने बाद, वो कहता है कि गुरुजी मैं तो मार नहीं पाया इसे, बल्कि वो मुर्गे को और तगड़ा कर लाता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर करुणा होती है, वो उसको खिलाता रहता है ना। जब वो खिलाता रहता है और गुरु कहता है कि यार तुमने ये क्या किया, तुमने तो मतलब इसको और तगड़ा कर लिया, मैंने कहा था इसे मारना है, तो तुम कार्य नहीं संपन्न कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? तो वो कहता गुरुजी मैं तो देख ही रहा था ना। तो आपके कर्म आप जानते हो, आपकी ऊर्जा को आप जानते हो, आपकी ऊर्जा को आप पहचानते हो। ये एक तरीका है ऊर्जा को पहचानने का। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी ऊर्जा है, कोई शांत है, कोई सौम्य है, कोई उग्र है, कोई रौद्र है। तो अपने किन बातों से मैं ट्रिगर होता हूं, अच्छा इसका संबंध ज्योतिष से भी है। अपनी ऊर्जा को पहचानना कैसे है वो हम और भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें नक्षत्र भी हैं। परंतु मोटा मोटा यह है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आपका परम मित्र खुद बनना होगा। बाहर से साधना करना और आंतरिक साधना करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम बाहर से साधना करते हैं तो केवल मंत्र जपते हैं, ठीक है, और जब हम अंदर से साधना करते हैं तो एक समय आता है कि वो मंत्र भी मौन हो जाता है, वो आपके अंदर चलता रहता है और उसके बाद धीरे धीरे आप उसको भी छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अपने परम मित्र होते हैं। आप उस मंत्र पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप बंधे नहीं होते उससे, क्योंकि आप खुद को जान चुके हैं आपको कब क्या जरूरत है, आपको कब क्या नहीं जरूरत है इसमें। इसीलिए गुरु को जो है वो बोला जाता है कि गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा है। समय के साथ में आनंदों में भी आपको वह ज्ञान मिलता रहेगा, और जो मित्र अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चाहते हैं वो दे आर वेलकम, बट इट शुड बी गुड, विद द गुड थॉट एंड अच्छाई के लिए।